हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। आप सभी का स्वागत है इन अवर न्यू इनिशिएटिव ऑफ बैंकिंग मैथमेटिक्स, राइट। चलिए फिर आज का टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम लोग कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करने वाले हैं, राइट गाइस। सो गाइस, आपको एक चीज बता दूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि जो सिंप्लीफिकेशन है ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको जो इसका सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे इस पे एक्सेल करने का, वो है डेली प्रैक्टिस, राइट। तो यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपका ये काम होना चाहिए कि आपको डेली सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन तो डेली करने ही करने हैं, ठीक है। आपको 2 डीआई जरूर बनाना है याद से, राइट। आपको पता है एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते तो रब्बल यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ हो गए, और आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं, क्वांट के, राइट गाइस। तो आपको ये नियम बनाना होगा कि आपको डेली 20 से 35 क्वेश्चन मैथ्स के करने ही करने। आप स्टार्टिंग में चाहे 20 क्वेश्चन डेली करो, उसके बाद उसको 35 क्वेश्चन को मैथ्स से करने हैं, ठीक है। और यदि देखो आपको बाकी सब्जेक्ट भी साथ लेके चलने, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैथ्स के, इंग्लिश के आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग के आप डेली 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आपको यहाँ पे डेली 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करने ही है, ठीक है। आप चाहे स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन करो, ठीक है। जो स्टार्टिंग में देखो वही वाली बात है कि होश में जोश नहीं खोना। तो आपको चाहे स्टार्टिंग में आप 20 क्वेश्चन करो, बट आपको 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मस्ट है कि हर बच्चे को डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने ही करने चाहिए, ठीक। तो आपको मैंने ये भी बता दिया आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेली करने हैं, 2 डी आपको डेली बनानी है, क्वांट भी आपको अपनी मजबूत रखनी है। यदि आपको कंपटीशन में एक्सेल करना है, औरों से बेहतर बनना है, तो आपको औरों से बेहतर तैयारी भी करनी पड़ेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट गाइस। देखो मैं क्वेश्चन को डिक्टेट नहीं करूंगा, आपको समय दूंगा, आपको उसी समय के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए जल्दी से बताएंगे फिर इसका आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स। देखो आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम में स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, बिल्कुल लग जाओ अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। इसको ऐसे मत पढ़ो कि चलो देख लेते हैं कैसे कैसे वैरायटी वाले क्वेश्चन है, नहीं। आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठो, और बिल्कुल आपको इस 20 सेकंड के अंदर कमेंट करने हैं आंसर अपने, ठीक है। बिल्कुल देखो ऐसे मत सोचो कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपने गलत भी सॉल्व कर दिया तो लोग क्या करेंगे, जैसे मजाक उड़ाएंगे। वहां पे क्या कराएंगे, एक लाफिंग वाला साइन छोड़ देंगे, ठीक है। जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लोग एक लाफिंग वाला साइन छोड़ देंगे, ठीक है, उनको हंसने दो। यदि आप यहाँ पे शर्म के मारे यहाँ पे पीछे हट गए, अगर आपने इसको 20 सेकंड को इस टाइमर को यूटिलाइज नहीं किया, तो भैया एग्जाम जब नहीं निकलेगा ना, फिर पूरी दुनिया हंसेगी, ठीक। जब आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, आपके पास क्या आता है, यहाँ पे 1/100 आया था, ठीक है। जब आप 35% को सॉल्व करोगे, आपको क्या आएगा, 35 डिवाइड बाई 100। तो आप सिंपल ही यहाँ पे इसको 5 से काट दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 7/20 इंटू 540। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। चलिए जब आप यहाँ पे परसेंट को हटाओगे, यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 123 आ जाएगा, करेक्ट। आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है, 39% ऑफ एक्स, करेक्ट। जब उसको सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। जब आप 27 इंटू 7 करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 9 एंड 4 दैट इज 189, प्लस आपको यहाँ पे 123 करना था, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 एक एक 312। तो 312 इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। 39 8 जब आपके पास क्या था, 312, दैट इज एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 800। आपको यही वैल्यू निकालनी थी, दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका समय शुरू होता है अब। हाफ टाइम इज ओवर। चलिए टाइम्स अप। अब देखिए आपको ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यहाँ पे वही लगाना था आपने। एक्स ये रहा, 6 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। 6 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। 8 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 4, और 8 + 4 आपके पास आ जाएगा 12। और ये क्या है, पूरा डिवाइड में है ना, इसको नीचे लेकर तो आपके पास क्या आएगा, 10.5 - 1.5 आपके पास क्या आ जाएगा 9, एंड 10.5 + 1.5 आपके पास क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे आपने देखा आपका 9 से 9 गया, यहाँ पे 12 से 12 गया, आपके पास आएगा 3 इंटू 4, तो आपके पास एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 12, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल इसी तेजी के साथ आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल तैयार। चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए समय समाप्त। देखो एग्जाम में आपके बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना है और टाइम वही है सबके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग बहुत बड़ी ब्लंडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे चलो मैं क्वेश्चन मार्क को मान लेता हूँ x। अब 64 इंटू 288 अभी डिवाइड में क्या पहुंच जाएगा, यहाँ नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब लोग सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 256 डिवाइड में 36 करते हैं, जिसकी वजह 36 आपका यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर और यहाँ पे इंटू 16। तो ये है सबसे बड़ा ब्लंडर, समझ रहे हो। सबसे बड़ा ब्लंडर है क्वेश्चन के अंदर। देखो आपके सामने एग्जाम में कितनी भी बड़ी इक्वेशन आ जाए तो जो चीज डिवाइड में वो आपके पास क्या पहुंच जाएगी नीचे, और जो चीज मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या रहेगी ऊपर रहेगी, ठीक है। आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कितनी भी लंबी इक्वेशन हो, जितने भी यहाँ पे डिवाइड है सब काम पहुंच जाएंगे नीचे पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको देख लो कि 2 की ओवर x है इज इक्वल टू 64 इंटू 288। 256 डिवाइड में कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा 256। 36 डिवाइड में कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। और 16 तो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। 16 जा क्या आ जाएगा आपके पास 256, 16 4 जा 64, 4 9 जा 36, और इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 32। आपके पास आएगा 2 की पावर x इक्वल टू 32। आपको पता है 32 कब के ले सकते हो, 2 की पावर 5 ले सकते हो। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। जब आपके दो नंबर सेम है, जब दो नंबर के बेस भी सेम है, तो पावर का सेम होना भी तय है। दैट इज डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्या जाए आपके पास 5, करेक्ट। चलिए फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तैयार। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। हाफ टाइम इज ओवर। चलिए टाइम्स अप। अब देखो आपको ये भी एक इक्वेशन है, आपको मैंने क्या बोला, जो भी चीज डिवाइड में वो कहाँ जाएगी नीचे, और जो चीज मल्टीप्लिकेशन वो कहाँ रहेगी ऊपर। दैट इज x डिवाइड बाय 15 इंटू 11, ठीक है। और आप इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे भी कुछ चीज डिवाइड में, कुछ क्या है आपके मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको क्या पता है, जो चीज डिवाइड में कहाँ पहुंच जाएगी नीचे, दैट इज 195 डिवाइड बाय 108। और ये मल्टीप्लिकेशन में कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, दैट इज 132। और नीचे क्या है आपके पास 65, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, एंड यहाँ पे क्या आपके पास 13। इसको सॉल्व करो 12, ठीक है। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 9, करेक्ट। चलिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 मतलब 15, करेक्ट। और कुछ बचता है हमारे पास यहाँ पर 15, तो यहाँ पे था ही नीचे, ठीक है। चलिए सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से कटेगा और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, करेक्ट। तो आपको एक्चुअली क्या आ जाएगी 5। देखो ऐसी ब्लंडर्स एग्जाम में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 से काटा, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 15 को जब 5 से काटोगे पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे कट जाएगा 3 से, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या था आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तैयार हो। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए मैं पहले ही आपसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की ट्रिक डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की ट्रिक देखिए, ठीक है। वहाँ पे आपको मैंने बताया कैसे आप 2 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेथड मैंने बताए थे, फिर भी मैं यहाँ पे हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो अगर आपको वहाँ पे सच में प्रैक्टिस करनी है, सच में आपको स्क्वायर रूट 2 सेकंड में निकालना है, तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है 1444, आपको इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है बेस मेथड था, ठीक है। अब हमें ये पता है आपको क्या है 40 के स्क्वायर के पास, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600। मतलब क्या है कि इसके पास कौन सा बेस होगा, इसके पास बेस होगा पास में 50। देखो बेस जो होता है हमारे पास क्या होता है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 50 50 से गैप में होता है। तो हमें देखना होता है हमारे पास जो भी नंबर है वो किस बेस के पास है। तो हमें यहाँ पता चलेगा कि ये जो हमारा नंबर है ये वाले 50 वाले बेस के पास है, बिल्कुल सही। अब देखो कि 44 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। जब 12 का स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 144। हमें पता है लास्ट में 2 ही लिखते थे, तो या तो ये +12 होगा या तो ये -12 होगा। अब देखो
ये 2500 से तो नीचे है, तो ये +12 तो हो नहीं सकता, आपके पास क्या आ जाएगा -12, 50 - 12 आपके पास क्या आ जाएगा 38। ठीक है, ये था हमारे पास एक मेथड। एक मेथड और था। ठीक है, आप क्या करो, इस 144 को बाइफरकेट कर दो, आप देखो कि 4 किस, जो आपका जो लास्ट डिजिट है 4, ये किस के स्क्वायर में आता है। तो आप ये देखोगे, जब 2 का स्क्वायर करोगे आपके पास नीचे क्या आता है, लास्ट में 4 आता है, और जब आप 8 का स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आता है, लास्ट डिजिट क्या आती है, 4 आती है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, लास्ट डिजिट क्या आ रही है आपके पास 4 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब आप देखो 14 के जस्ट पहले कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप कहोगे सर 9 जो है इससे पहले एक बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बिल्कुल ठीक, 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ पे आप 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो। अब आपको ये देखना है जो 14 से जस्ट बड़ा, 14 के जस्ट पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, आपका होगा 16। अब आप ये बताओ मेरे को कि जो 14 है ये 9 के पास है या फिर 16 के पास है। आप कहोगे सर जो 14 है ना ये 16 के पास है, मतलब जो बड़ा नंबर है 16 इसके ज्यादा पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना, 32 और 38 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर जो 38 है ये सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा 38, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, चाहे आप इस मेथड से फॉलो करो चाहे आप इस मेथड से फॉलो करो, आपको आंसर सेम आना है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 38, इसका क्या होता है, देखो आपको 1 से लेकर 31 तक के स्क्वायर को याद रखना है, क्योंकि आपको जितने भी फॉर्म जितने भी ट्रिक है ये 1000 से नीचे में गलती करते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि 1000 से नीचे के लिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब 676 क्या होता है आपके पास, 26 का स्क्वायर होता है, दैट इज 26 आ जाएगा। 38 प्लस 26 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 14, 64 डिवाइड बाई 4 आपके पास आ जाएगा 16। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया 16। आपको यहाँ पे एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। करेक्ट गाइस, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार हो, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर करना है, कोई ढिलाई नहीं। चलिए जी टाइम सब, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए फाइंड करनी है। हम इस क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, 40% क्या हो जाएगा आपको पता है 2/5, ऑफ का मतलब क्या था मल्टीप्लिकेशन 5/11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 352। आपका यहाँ से 5 से 5 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 and 2 32, आपके पास एक्स स्क्वायर कितना आ गया 64। करेक्ट, 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। करेक्ट गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम सब, तो गाइस मैं जानबूझ के क्वेश्चन को डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब आपको मैंने क्वांट पढ़ाया था तो वहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन को डिस्कस करता था, तो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन के टाइम पे 10-15 सेकंड ऊपर मिल जाते थे, तो जब आप मेरे को आंसर निकाल देते उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट आप ये देखो मैं आपको 20 सेकंड देता था, बट आपको वहाँ पर 15 सेकंड और एक्स्ट्रा मिल जाते थे। ठीक, सो 30 सेकंड देता था, तो आप देखो आपको 45 सेकंड मिल गया, तो आपके पास एग्जाम में 45 सेकंड नहीं होते। देखो आप यहाँ पे 10 में से 10 स्कोर कर लो, बट एग्जाम में 10 में से 5 स्कोर तो उसका क्या फायदा। ठीक, तो इसलिए मैं जानबूझ के आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन को डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे एग्जाम में भी क्वेश्चन को उसी टाइम फ्रेम में तो पढ़ना है, सॉल्व करना है, वहाँ पे आंसर भी टिक करना है। ठीक है, तो आपको यहीं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 90% क्या हो जाएगा आपके पास 9/10 इंटू ऑफ एक्स इक्वल टू 576 क्या होता है 24 होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है आपके पास 4 होता है, और यहाँ पे क्या होगा 729 का 27 हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 6 टाइम्स, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 180। करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। चलिए आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। चलिए हाफ टाइम इज ओवर। चलिए टाइम्स अप। अब आप देखो ये आपका एक स्टेटमेंट है और ये आपका
क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है। आपको जब 40% जब परसेंट डाउन नीचे आ जाएगा 100, तो आपको एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64 डिवाइड बाई 18 इंटू 108, आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 8, 8 8 जा 64, जब सो 2 से काटोगे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 and 12 दैट इज 48, दैट इज 128 प्लस 48, आपके पास क्या आ जाएगा 61176, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बिल्कुल ठीक। सो गाइस आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आप यहाँ पे एक्सेल कर पाओगे। करेक्ट गाइस। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जब भी ऐसी वीडियो लेके आए आपकी वो प्रैक्टिस वाली वीडियो छूटे ना। सो गाइस दिस इज इट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के मेहनत करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।